मयंक की बात सुन सभी हैरान हो गए। सोनम ने चाय की ट्रे रखते हुए उससे पूछा, क्या बात है मयंक, ऐसा क्या बोल रहे हो? आदित्य अपनी जगह से उठा और उसकी मयंक के सामने खड़े होकर उससे पूछा, क्या बात है? मेरे भाई मयंक ने आदित्य से कहा, भाई ईशु ने शादी नहीं करना चाहिए, और सच कहूँ मैं भी नहीं चाहता हूँ ईशु, चूंकि मेरे लिए मयंक आगे कुछ कह पाता उससे पहले आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे ईशु से बात करनी है, और हाँ, ईशु चूंकि के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। सोनम आदित्य की बात सुन मुस्कुराई। वहीं उसने पास खड़ी नैना की आंख भरे आए। उसने एक नज़र शान के पास बैठी सुविध को देखा। सुविध देखने में बिल्कुल आदित्य की परछाई था, बस उसकी आंख वो सुविध की जैसी थी। नैना सुविध को देखने में कोई खोई हुई थी कि तभी सोनम ने धीरे से कहा, अरे बत तो उम्र भर देखना रहना अपने दामाद को, आओ कुछ मीठे का इंतजाम करते हैं। नैना ने उनकी बात सुन परेशान होते हुए कहा, पर अभी तो सोनम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, चलो सोचती हूँ, बहुत हो तुम। सोनम नैना को अपने साथ लेकर चली गई। वहीं आदित्य वो टेरेस पर ईशु के पास गया तो देखा वो अपनी प्रिंटिंग बनाने में बिजी था। आदित्य ने उसे आवाज देते हुए कहा, ईशु ईशु। मूड तो आदित्य को देख मुस्कुरा दी। आदित्य उसके पास चलकर आया और उसने उसकी पेंटिंग को देख मुस्कुराते हुए कहा, रंगों को कब कहाँ कैसे भरना है ये तुम बखूबी जानती हो बच्चा। यीशु हल्का मुस्कुराई और उसके अपना सिर झुका लिया। तभी आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अपने इन रंगों से मेरे बिरंग घर को रंग दो बच्चा, चूंकि को अपना बना ले। आदित्य की बात सुन यीशु की आंख भर आई और उसने अपना सिर उठा आदित्य के अपने उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, ये गलत है अंकल, चूंकि मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगी। आदित्य को उसकी बात ज्यादा तो समझ नहीं आई, पर समझ चुका था कि वो मना कर रही है। इधर नीचे सभी हॉल में बैठे हुए थे कि तभी रुद्र वहां आया। उसे देखते हुए समीर के निखिल से पूछा, ये रुद्र है ना? निखिल ने बिना किसी भाव से एक नजर रुद्र को देख समीर को देख मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। समीर ने रुद्र को देख खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत हैंडसम हो गया है, बिल्कुल तेरी तरह। इसे छुपाकर क्यों रखा है? बाहर निकालकर समीर की बात सुन आयु हंस दिया। ये देख रुद्र ने उसे आंखें दिखा दी। उसने जाकर समीर के पैर छुए तो समीर ने उठकर उसे गले लगाते हुए कहा, निखिल इसूचुकी के लिए परफेक्ट है। ऐसे ही मैं क्या सोचता हूँ, मेरे समय के लिए ये तेरे बेटा रुद्र परफेक्ट मैच है। क्योंकि ये कहते हुए समीर ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा था कि रुद्र हैरान से समीर को देखने लगा। वहीं निखिल ने समीर के कहा, तू भी ना कुछ भी बोलता है,
शोभा बहुत छोटी है। रुद्र ने समीर ने ये सुन जल्दी से कहा, हाँ तो क्या हुआ यार, इतना तो चलता है आजकल, अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। रुद्र ने समीर की बातों से परेशान हो अब वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझती है। जल्दी से सोनम के पास किचन में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मित्तल फैमिली उसके घर में क्या कर रही है। इधर आदित्य मुस्कुराते हुए नीचे आए और उसने सोनम से कहा, सोनम मुंह मीठा करवाओ। इसु मान गई। आदित्य की बात सुन निखिल खुश हो गया और दोनों खुश हो गए, एक दूसरे के गले लग गए। निखिल ने सोनम से कहा, हाँ यार मुंह मीठा करवाओ, आखिर कब हम समधी होने वाले हैं। प्रताप जी और सुरेंद्र जी की भी खुश हो गए, गले लगे। वहीं अर्चना जी, वो तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। मैं को ये यीशु के फैमिली पर खुशी हुई। अगर उसे समझ नहीं आया कि आदित्य ने ऐसा क्या कहा जो वो मान गए। इधर सबसे बीच चुपचाप बैठा सुभित ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भी भीख ली, पर आदित्य को खुश होते देख सुभित के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान खिल उठी। वहीं अब जब रुद्र को इस बात का पता चला तो वो जल्दी से टेरेस पर यीशु के पास गया और उसे यीशु को पकड़ते हुए पूछा, ओ सच में तुम इस चुकी से शादी करने वाले हो। यीशु की आंख इस समय आंसुओं से भीगी हुई थी, रुद्र को देख रही थी। वो जल्दी से उसके गले लगी तो रुद्र ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, हे यीशु रो क्यों रही हो, शादी करनी है कि नहीं करनी है। वो कुछ नहीं बोली, बस सु कहती रहती। तो रुद्र हंस दिया और उसने उससे कहा कर अपनी बाहों में भरे प्यार से उसके सिर को चूमते हुए कहा, पागल अब तो खुश हो जाओ, रो क्यों रही हो। कुछ देर बाद यीशु रुद्र के अलग हुई तो रुद्र ने उससे पूछा, खुश हो ना। यीशु ने हाँ में सिर हिला या तो रुद्र ने एक फिर उससे सिर को चुप किया। रुद्र को अच्छे से पता था कि वो चुकी को कितना चाहता है। रुद्र की अध्ययन से कभी नहीं बनी, पर यीशु उन पर तो वो हमेशा अपनी जान न्यौछावर था। एक वो ही था तो जो उसके अच्छे बुरे गाने चुपचाप सुन लिया करती थी। दोनों भाई बहन अभी बात कर रहे थे कि पीछे से आयु ने रुद्र के गले से लिपट कर कहा, लो भाई अब तो ये भी चली, घर खाली होने वाला है। समीर अंकल सही कह रहे थे, अब बड़े पापा को आपकी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। आयु की बात सुन रुद्र ने उसके कान खींचते हुए पूछा, क्या बोला, फिर से बोल। आयु ने चिल्लाते हुए कहा, ओ भाई नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। रुद्र ने उसका एक हाथ पीछे घुमाकर दबाते हुए पूछा, नहीं नहीं बताना क्या बोल रहा था। आयु ने रुद्र को दूर ढकेल दिया और भागते हुए कहा, यदि कि मुझे एक प्यारी सी भाभी ला दो ना भाई। रुद्र ये सुन
मुस्कुराते हुए उससे पूछे। भागा तो उन दोनों को देख यीशु का भी चेहरा खिल उठा। घर में इस समय खुशी का माहौल था। आदित्य, निखिल और समीर अपने में बातें कर सुभित और यीशु की सगाई की डेट पर चर्चा कर रहे थे। सुभित बाहर गार्डन में आकर स्मोक करने लगा था और वहीं शाम वो तो यीशु, रुद्र और आयु के पास साथ बिजी हो गए थे। सुभित ने सिगरेट का कस लेते हुए गोल्ड एक्सप्रेस के साथ कहा, डैड आप सिगरेट करेंगे? आपने इस फैमिली फैसले पर ये मेरा आपका मेरे वादा है। रात के समय आदित्य, समीर, शाम और सुभित डिनर करने के बाद वहां से जा चुके थे। सगाई का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने 2 दिन बाद बताया था, जिस पर सबने सहमति जताई थी। नैना तो आज खुशी से खिली खिली घूम रही थी। यीशु के लिए अब जैसे उसकी टेंशन दूर हो गई थी। वो समझती थी कि चूंकि से बेहतर यीशु को और कोई समझ ही नहीं सकता। इधर रूम में रुद्र उसे आरोही की फिक्र में हो रहा था। वो उसे अकेले उस फ्लोर में छोड़ आया था। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, क्योंकि फ्लोर बंद था तो उसने खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। रुद्र अब जल्दी से अपना फोन लेकर बालकनी की ओर बढ़ा था कि आयु ने उसे रोकते हुए पूछा, भाई आज कहाँ चल दिए? इस पर रुद्र ने कहा, आता हूँ, जरा सक्षम ने कुछ काम था। आयु ने हाँ में सिर हिलाया दिया और फिर से पढ़ने बैठ गया। रुद्र बालकनी से घर के बाहर आया और पार्किंग से अपनी बाइक स्टार्ट कर मेन गेट तक पहुंचा था कि गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, तुम किसी दिन सर से डंडे खिलवा दोगे हमें? रुद्र ने उनकी बात सुन हंसते हुए कहा, अरे नहीं अंकल, मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा आपको, बस जल्दी से गेट खोलो। गार्ड ने अंकल से मुस्कुराते हुए रुद्र के लिए गेट खोल दिया। गेट के खुलते ही रुद्र अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। वहीं फ्लोर में आरोही इधर से उधर रूम में घूम घूम कर परेशान हो गई थी। आज वो ना तो स्टूडियो गई थी और ना ही अपनी मम्मी से मिलने। रुद्र पर भरोसा करने में उसे डर लग रहा था। सोनम को कई बार उसने कॉल किया पर वो भी की कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। आरोही ने अब चिढ़कर अपना फोन बेड पर फेंकते हुए कहा, पागल लड़की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ रुकी या फिर चले जाए, और जाए भी तो कहाँ वापस? हॉस्टल कब तक सोनम उसकी खर्चा उठाएगी? क्योंकि हॉस्टल बिल पे करने में ही उसकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है। आरोही ने ऊपर सिर उठाते हुए कहा, कान्हा जी, क्या है आप बस मेरी ही टेस्ट लेते हैं? अब बंद भी करो ना मुझे परेशान करना। आरोही बड़ी मासूमियत से कान्हा जी का नाम लेकर खुद से बात करने में मग्न थी कि तभी किसी ने
कदमों की आहट सुन वो चुप हो गई। सामने डोर से टिक कर खड़े रुद्र को देख वो जल्दी से काउच से उसे कर खड़ी हो गई। रुद्र रूम में आया और उससे आरोही से कहा, आओ डिनर कर लो। आरोही ने उसकी बात सुन उससे सवाल करते हुए पूछा, आप सच में हमारी शादी के बारे में अपनी फैमिली को बताएंगे? रुद्र ने आरोही की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम बहरी हो? एक बार कहा चुप हो तो बार बार क्यों वही बात सुनाना चाहती हो? रुद्र की बेरुखी देख आरोही का मुंह बन गया और उसने धीरे से कहा, लगता है बिफोर डिस्ट्रेंडेड है। इस इंसान को कभी भी गुस्सा कभी भी प्यार आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स और हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय फ्रेंड्स।